स्वागत है बच्चों। बहुत अच्छा लगा आपको फिर से देखकर। उम्मीद है कि आप हर कहानी में मजा भी ले रहे हैं और कुछ नया सीख भी रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुरु राजकुमार अब बड़े हो रहे थे और पूरा हस्तिनापुर उत्साह से गूंज रहा था। हर दिन प्रशिक्षण मैदान में तीरों की शू की लाया करती आवाजें, गदाओं के टकराने की धड़ाम, गूंज और योद्धाओं के अभ्यास करते हुए हल्के कदम सुनाई देते थे। अर्जुन तीर इतने तेज और सुंदर तरीके से चलाते थे कि लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। वह गांव वालों की हर संभव तरीके से मदद करते, इसलिए सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। भीम बहुत ताकतवर थे, लेकिन उतने ही प्यारे दिल वाले भी। वह खेलते भी जोर से थे और सबके साथ बड़े प्यार से पेश आते थे। सहदेव गांव वालों और मछुआरों की मदद करते, कहीं छोटा पुल बनाकर, कहीं रास्ता सुधार कर, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। और युधिष्ठिर, उनका चेहरा शांत था, उनकी आवाज मधुर और उनके विचार गहरे। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। युधिष्ठिर तो राजा बनने लायक हैं, इतने न्यायप्रिय, इतने सच्चे। हस्तिनापुर का भविष्य इनके हाथों सुरक्षित है। लेकिन ये बातें दुर्योधन के दिल में चुभ गईं। वह क्रोध से भर गया। वह राजगद्दी को अपना हक मानता था। एक रात वह अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा, जो हमेशा की तरह हड्डियों के पास से घुमा रहे थे। मामा, दुर्योधन फट पड़ा, लोग युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। बताइए क्या करूं? शकुनी ने धीमी खतरनाक मुस्कान दी। भांजे, तलवार से जो काम ना हो कभी कभी आग कर देती है। योजना तैयार हुई। दूर के नगर वर्णावत में एक सुंदर महल बनाने का आदेश दिया गया। ऊंचे चमकते स्तंभ, रंगीन पर्दे, चमकीली दीवारें, लेकिन इन दीवारों के अंदर छिपी थी मौत। महल लाख से बना था, जो एक चिंगारी से भयंकर आग पकड़ लेता है। शकुनी ने कहा, उन्हें यहां उत्सव मनाने भेज दो। जब वे खुश और निश्चिंत हों, तब आग अपना काम कर देगी। धृतराष्ट्र हिचकिचाए, पर दुर्योधन के प्रेम ने उनकी आंखें मूंद दी। पांडवों और कुंती को वर्णावत भेज दिया गया। शहर के लोग फूल बरसाते हुए बोले, मजे करो राजकुमारों। किसे पता था यह यात्रा उत्सव की नहीं, एक खतरनाक जाल की ओर थी। लेकिन एक व्यक्ति सब समझ रहा था। विदुर, राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री। रवाना होने से पहले उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, आग घर जला दे तो पानी रास्ता बनाता है। जब लपटें उठें, इसे याद रखना। युधिष्ठिर समझ गए। विदुर उन्हें बचाना चाहते थे। वर्णावत पहुंचकर पांडवों ने रात में एक गुप्त सुरंग बनानी शुरू की, जो महल के नीचे से निकलकर जंगल तक जाती थी। ऊपर से वे खुश दिखते, लोगों से मिलते, उत्सव में जाते, पर भीतर से हमेशा तैयार रहते। एक रात महल में बड़ा भोज रखा गया। ढोलक बज रही थी, नाच गाना हो रहा था। दीपकों की रोशनी हर दीवार पर चमक रही थी। भोज के बाद सब सोने चले गए। अंधेरे में छिपे दुष्ट लोग फुसफुसाए, अब समय आ गया है। एक मशाल दीवार से लगाई गई और बस सुबह लाख आग पकड़ते ही पूरे महल में लपटें दौड़ पड़ी। महल चिंगारियों का पिंजरा बन गया। दीवारें टूट रही थीं, छत गिर रही थी, लपटें नागों की तरह फुफकार रही थीं। लोग दूर से चिल्लाए, पांडव जल गए। लेकिन गहरे नीचे सुरंग में कुंती और पांडव रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीम छोटे भाइयों को ढो रहे थे, अर्जुन मां की मदद कर रहे थे, युधिष्ठिर शांत आवाज में दिशा बता रहे थे। लंबी यात्रा के बाद वे जंगल की ठंडी हवा में निकल आए। वे थके थे, घायल थे, लेकिन जिंदा थे। सुबह राख अभी भी उड़ रही थी। लोग रो रहे थे। दुर्योधन मुस्कुराया। उसे लगा वह जीत गया, लेकिन भाग्य मुस्कुरा रहा था। दूर जंगल में पांडव नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, कठिन पर एकजुट, थके हुए पर आशावान। यह अंत नहीं था, यह उनकी महान यात्रा की शुरुआत थी। हमारी आज की सीख, ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन साहस, बुद्धि और परिवार का साथ किसी भी आग से बचा सकता है। बस आज के लिए इतना ही बच्चों। आज की सीख बहुत महत्वपूर्ण है। ईर्ष्या को कभी अपने निर्णय पर हावी मत होने देना। जय श्री कृष्ण। बाय।